प्रशासन आज शुक्रवार के दिन अलर्ट पर है। दरअसल संभल में हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज आज अदा की जाएगी और उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने चारों तरफ और केवल संभल में ही नहीं, कोर्ट परिसर जहां पर रिपोर्ट पेश की जानी है वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो संभल में हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज है, जिस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट रखा गया है। शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। संभल हिंसा मामले में अब तक 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कल पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा था। संभल हिंसा मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इसके आगे भी पुलिस लगातार उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करे, क्योंकि सिर्फ 31 लोग नहीं थे बल्कि बहुत बड़ी संख्या थी जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और उस दौरान संभल का माहौल खराब किया था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे सुरक्षा के इंतजाम संभल में किए गए हैं। आज संभल में हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से न बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 पीएसी कंपनी तैनात की गई हैं। 2 कंपनी आरएएफ के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई हैं। तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल न हो और हर बदलते दिन के साथ हालात संभले और फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद ना आएं और अपने घर के पास वाली मस्जिद पर ही नमाज अदा करें। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा कौन होकर मिला होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाए। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो कि जुमा है आने वाला, उसमें भी आपके हाथ लेकर ही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे पढ़ते चले आए हैं। शाही जामा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। कोई कयामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान रखें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस को आदेश मिले हैं कि किसी दंगाई को ना छोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस संभल हिंसा के एक आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की ओर से अब तक 3 महिलाओं समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको
तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन वहां पर अलर्ट पर है। 10 जिलों से पुलिस जो है वो वहां पर पहुंची है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीरों के जरिए देखिए, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है क्योंकि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है। ऐसे में कोई भी अराजक स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा कड़ी की गई है आज, और पीएसी की भी 15 कंपनियों को वहां पर बुलाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। 15 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती, और लगातार पुलिस फोर्स जो है वो मार्च कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, वहां मुआयना किया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध अगर चीज दिखती है तो उसको तुरंत सूचित किया जाए, और साथ ही साथ कोई भी अगर ऐसे दंगाई दिखे तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज को तो सभी अच्छी है। हमने आज का जो शुक्रवार है, जुमा का नमाज है, पिछले सप्ताह भी हमने लगातार आतंकियों पर चुन चुन कर प्रहार हो रहा है और लगातार सुरक्षा बल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज दूसरे दिन आपको बता दें कि आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया है और भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। मेंढर में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला है विस्फोटक पदार्थ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुंछ के मेंढर में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान 2 आईईडी और विस्फोटक बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ब्रिज के पास आरडीएक्स जैसे पदार्थों सहित सामग्री पाई गई है, जिसमें संभावित आतंकवादी हमले की चिंता भी जताई गई है। अब इसी को लेकर सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी बढ़ाए हुए नजर आ रहे हैं। और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, देखिए, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मेंढर में सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ 2 आतंकी ठिकाने भी ढूंढ लिए गए हैं, भंडाफोड़ हुआ है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि पहले ऑपरेशन की बात करें तो कल शाम तकरीबन 5:10 पर जो है मेंढर के तोप इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक पुल के नीचे, एक छोटा पुल जो है जो कि आगे इलाके को कनेक्ट करता है, उसके नीचे 2 आईडीज के साथ आधा किलो आरडीएक्स और कुछ और बैटरी जो हैं वो सुरक्षा बलों को बरामद हुई थी। उसके बाद एक और ऑपरेशन जो कि पिछले 2 दिन में लगातार भारतीय सेना एक बड़ा ऑपरेशन चला रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर मेंढर के इलाके में। दूसरी रिकवरी में कुछ एम्युनिशन के साथ साथ खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो संयुक्त साझा अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को बरामद हुई हैं। बताता है कि किस तरह से आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं और लगातार आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। जिस तरह से आईडीज, आरडीएक्स मिला और दूसरी तरफ दूसरे आतंकी ठिकाने से खाने पीने का सामान मिला है, ये साफ दर्शाता है कि आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव है। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से जम्मू पुलिस ने और भारतीय सेना ने मिलकर अभियान चलाया है, भारतीय सेना की कोशिश ये है कि आतंकियों पर धरपकड़ की जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुख्य फोकस जो है आतंक के समर्थकों पर है। 12 से ज्यादा आतंकी समर्थक जो हैं जम्मू संभाग में अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना जो है वो लगातार ऑपरेशंस कर रही है ताकि आतंकी ठिकानों तक और आतंकियों की लोकेशंस तक पहुंचा जाए। कल जिस तरह से 2 आईडीज और आरडीएक्स बरामद हुआ है वो ठीक इस तरफ इशारा करता है कि सुरक्षा बल जो है उन्होंने एक बड़े आतंकी घटना को विफल कर दिया है। अगर ये आईडी ब्लास्ट हो जाती तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये सरहदी इलाका है, यहां से सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी लगातार जाती है। तो क्या सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय इसका निशाना थी, ये अब जांच का विषय रहेगा। लेकिन एक बड़ी घटना को जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में टाल दिया है और 2 आतंकी ठिकाने जो पिछले 2 दिन चले ऑपरेशंस में ध्वस्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि अब सुरक्षा बल उन आतंकियों के नजदीक है। लश्कर तोयबा के वो आतंकी जो घुसपैठ कर पाकिस्तान से जम्मू पहुंचे हैं और लगातार बड़े आतंकी हमलों की चाहे भाटा दूरी। बिल्कुल, देखिए गुरसिमरन, एक के बाद एक आतंकी ठिकानों को यहां पर